द्विघात सूत्र इसको हम हिंदी में कहते हैं। इसको द्विघात सूत्र क्या होता है, किताब में कई बार एग्जाम में पूछ दिया है कि द्विघात सूत्र क्या होता है। तो द्विघात सूत्र मेरा होता है कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी अंडर रूट मेरा होता है इसे बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है आपका, इसे माइनस 4ac अब बटा 2a होता है। अब कहिए सर यहाँ पे a और b क्या है, जहां पे वेयर a से होता है, वेयर मतलब जहां होता है। अब मान लीजिए मेरा द्विघात समीकरण हो गया मेरा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, आई नॉट इक्वल मेरा 0 हो गया। तो अब यहाँ पे कहने का मतलब a मेरा क्या है, a मेरा हो गया एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया, एक्स स्क्वायर का मेरा गुणांक है। इसको हम इंग्लिश में कोफिशिएंट कहते हैं, कोफिशिएंट इसको हम कहते हैं इंग्लिश में। अब ये b मेरा हो गया x का गुणांक हो गया, और c मतलब हो गया कि अचर पद हो गया। अचर यानी कि देखिए यहाँ पे कोई नहीं है, अचर पद इसको हम कहते हैं, यानी कि कांस्टेंट इसको बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म कहते हैं इंग्लिश में, कांस्टेंट टर्म इसको हम इंग्लिश में कहते हैं। तो ये मेरा हो गया। तो अब इसके द्वारा भी हम आपको किताब में कह सकता है कि द्विघात सूत्र से किसी का हल करना है कि नेचर ऑफ रूट्स यानी मूलों की प्राकृतिक हमको जानना है। तो मूलों की प्राकृतिक जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब करें इसको मूलों की प्राकृतिक बताइए। जैसे प्राकृतिक का मतलब होता है शर्त इसमें होता है कि कैसे हम जाने कि इसका मतलब मूल सही है या गलत है, मतलब इसका जैसे कि नेचर का मतलब होता है कि नेचर ऑफ फ्रूट्स, ये मूलों की प्रकृति का मतलब ये होता है। आपको ये चीज जानना है, इससे ये बात समझना है कि जैसे मान लीजिए कि आप कोई सामान खरीदते हैं तो जानते हैं कि सही है या नहीं है। अगर सही है तब आप उसको खरीदते हैं, अगर सही नहीं होता है तो आप उसको नहीं खरीदते हैं। तो सेम बात यहाँ भी मूलों की प्रकृति का मतलब यही होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमको जानना है कि इसका मूल निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो हमको जानकर तब उसको निकालना होता है। अगर नहीं निकलेगा तो हम उतना लंबा चौड़ा समय इन्वेस्ट नहीं करेंगे। इसीलिए यहाँ पे क्या बोला गया, मूलों की प्रकृति। इसमें तीन बात आती है। तीन बात क्या आती है, अगर हमको मूल यहाँ पे अगर हम बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालते हैं, जैसे कि मेरा इसको हम ये मेरा द्विघात समीकरण हो गया, यानी कि हो गया। अब ये हमारा जो डी है इसको हम बोलते हैं विवेचक। क्या बोलते हैं, विवेचक। विवेचक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। इंग्लिश में हम इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। इसका सिंबल क्या होता है, मेरा डी होता है। तो हम इसको निकालते हैं। अगर इसका मान 0 से बड़ा आता है तो हम कहते हैं कि जो मूलों के रूट होगा वो मेरा 2 अनइक्वल रूट होगा, मतलब मूल निकलेगा। अगर यही मेरा 0 के बराबर अगर आता है इसका मान देखिए यहाँ पे हमने लिखा वहां पे 0 के बराबर, देखिए यहाँ पे अगर ये 0 के बराबर आता है तो मेरा मूल तो मिलेगा लेकिन दोनों मेरा इक्वल मिलेगा। क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा। अगर इसी का मान ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर मेरा माइनस में आता है तो नो रूट्स, यानी कोई मान नहीं मिलेगा। कहीं सर तो मान क्यों भी नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे बताइए आपको अगर इसे रूट में -4 दे दे तो क्या आपको इसका वर्गमूल पता है, नहीं पता है। इसीलिए इसका मूल कभी नो रियल, यहाँ पर लिखा गया है नो रियल रूट से होता है। कैसे क्वेश्चन दे देगा, कहेगा इसको 2x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 6 प्लस 3 इक्वल टू 0। अब कह रहा है कि मुझे इसका डी का मान निकालिए। तो डी का मान निकालने का मतलब होता है कि विवेचक हमको पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में, क्या पूछ रहा है आपसे, विवेचक पूछ रहा है। तो विवेचक के लिए क्या करना पड़ता है, इसमें यहाँ पे जो x का यहाँ वैल्यू आया है 2, ये मेरा a का मान होता है। यहाँ पे जो x में गुणा अंक से कितना है माइनस, तो ये मेरा b का मान होता है -6। फिर यहाँ से c बराबर अचर पद होता है, यानी कि मेरा 3 हो गया। तो हमने कहा कि जो मेरा ये जो मेरा इसमें x स्क्वायर में जो अंक से गुणा है वो मेरा a का मान होता है। इसमें जिस अंक से गुणा होता है x में वो मेरा b का मान होता है, और जो यहाँ पे x y नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो मेरा c का मान होता है। अब यहाँ से मुझे विवेचक निकालना है, तो विवेचक में लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस ऐसे 4ac होता है। तो हम b की जगह पर क्या लिखेंगे, -6 लिखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, फिर 4 गुणे a का मान कितना है मेरा 2 है, तो 2 और 3 का मान मेरा कितना है, c का मान मतलब 3 है, तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब इसका कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और इसका 4 दूना 8, 3 का 24 मेरा हो गया। अब मैं इसे घटा दिया तो यहाँ पे कितना आ गया 2, यहाँ पे 1, यानी कि 12 जो आया है यही मेरा क्या हो गया, डी का मान हो गया, यानी कि हमको डिस्क्रिमिनेंट मिल गया। तो हमको जब भी नेचर निकालना होता है तो नेचर में सबसे पहले हम किसका मान निकालते हैं, डी का मान निकालते हैं, यानी विवेचक निकालते हैं। विवेचक निकाल के ही हम किसी को बता सकते हैं कि मेरा कौन सा रूट्स है। तो अब देखिए यहाँ पे डी का मान मेरा कितना आ गया, 12 आ गया। तो इसमें से कौन शर्त फॉलो कर रहा है, देखिए 12 0 से बड़ा है कि नहीं है, जब 0 से बड़ा है तो 2 अनइक्वल रूट्स मिलेगा। अगर यही मेरा डी का मान अगर 0 आता तो हमको 2 इक्वल
इक्वल रूट्स मिलता। अगर यही मेरा जीरो का मान अगर माइनस में आता तो हम बोलते नो रियल रूट्स होता। अब यहां पे ध्यान देना ये चीज, एक चीज और आपको कि अगर मान ले कि मेरा 2 अनइक्वल रूट्स आता है, अगर मान ले कि बी का मान हमने डी का मान निकाला, अगर जीरो से बढ़ाता है तो हम कहेगा रूट निकालने के लिए। तो जब रूट निकालना होगा तो हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। जब रूट निकालना होगा तो हम इस फॉर्मूले के लिए, ध्यान देना है कब, जब हमें ये मिलेगा तब, ये कंडीशन फॉलो करेगा तब रूट निकालने का, नहीं एक्स का मान निकालने के लिए हम इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। अगर मेरा रूट्स, मेरा बी का मान अगर मेरा जीरो आ गया तो हम रूट निकालने के लिए हम इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो आ जाएगा तो रूट्स यानी एक्स का मान निकालने के लिए हम, जब मेरा मान लो कि बी का मान अगर माइनस में आ गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर माइनस में आ गया तो यहाँ पे नो कोई रूट्स नहीं मिलता आपको, नो एग्जिस्ट लिखते हैं सीधे यहाँ पे। अब हमें क्वेश्चन कह देगा कि मूलक की मूल वास्तविक हो तो मूल निकाले, यानी x का मान निकालना है। तो अब हमें पता करना है कि मूल मेरा वास्तविक है कि नहीं है। तो वास्तविक होगा तो ये दो कंडीशन फॉलो करेगा, अगर नहीं होगा तो ये कंडीशन फॉलो करेगा। तो हमको जांच करना है कि पहले मूल मेरा वास्तविक है या नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि इसके लिए हमसे सबसे पहले हमको d निकालना पड़ता है। तो d निकालने, d बराबर क्या होता है, इसे बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो हमको a का मान पहले लिख रहे हैं, यहाँ से a का मान यहाँ पे एक्स स्क्वायर में, यहाँ से जो एक्स स्क्वायर में तो वो मेरा a का मान होता है। तो यहाँ पे मेरा कितना है 2, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। फिर b का मान, तो b का मान x में बढ़ते जाएंगे तो कितना है -3, तो -3 लिखेंगे। c का मान ये लास्ट 3 नंबर पे होता है वो 5 हो गया। लेकिन ध्यान देना है कि साइन के साथ हम लिखते हैं, यहाँ पे जो साइन रहेगा वही लिख देंगे, यहाँ भी जो साइन रहेगा वही लिख देंगे। अब इसमें इसका हम मान पुट कर देंगे d बराबर, तो यहाँ b का मान मेरा कितना है -3 है, -4, a का मान कितना 2 गुणे 5, 3 त्रिका 9 और 5 चौका 20 दूना 40 मेरा हो गया। यहाँ से घटेगा तो मेरा कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा। लेकिन माइनस में आ गया, देखिए जब माइनस में आ गया तो मेरा नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स यानी कि मूल वास्तविक नहीं है। जब मूल वास्तविक नहीं है तो मेरा वास्तविक का है, तो मूल वास्तविक है ये नहीं है तो हम मूल निकल ही नहीं पाएगा। तो सीधे लिख देंगे नो रियल नंबर, यहाँ पे लिख दिया, यानी कि वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है। जब नहीं है तो हमें मूल नहीं निकल पाएगा, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। वास्तविक हो तो मूल निकालें। तब फिर कह रहा है कि हमको पहले कि मूल जांचना है कि मेरा वास्तविक है कि नहीं। अगर वास्तविक नहीं है तो हम इसका मूल, अगर वास्तविक है तो मूल निकालेंगे, अगर वास्तविक नहीं तो मूल नहीं निकालना है। तो इसके लिए कंडीशन क्या है कि हम सबसे पहले डी का मान निकालते हैं। इसमें क्या करते हैं, डी का मान निकालते हैं। तो डी का मान निकालने, डी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, ऐसे बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ से a का मान पर लिखिए कितना होता है, ये जो एक्स स्क्वायर में गुना होता है वही मेरा a का मान होता है 3। फिर यहाँ से b का मान, तो इसमें देखिए कितना है गुना x से, x में कितना अंक से है, इतना से गुना है -4√3। ये मेरा b का मान हो, कितना मान सर कहाँ से हो, ये माइनस सब साइन जितना रहता है x को छोड़ के बाकी हम सब लिख देते हैं साइन के साथ। अब यहाँ पे कामा c बराबर कितना 4। अब यहाँ से हमको b का इसमें मान रखेंगे, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac का। तो b का जहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना मेरा माइनस है, तो माइनस ऐसे 4√3 लिखेंगे। अब इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर माइनस, देखिए फार्मूला का 4 है तो 4 यहाँ पे हम लिख देंगे। a का मान मेरा कितना है यहाँ पे 3 है तो 3 लिख देंगे। और c का मान यहाँ से हमको कितना है, देखिए यहाँ पे 4 है तो हम यहाँ पे ऐसे 4 लिख देंगे। अब यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो ये साइन हट जाएगा, स्क्वायर है सम संख्या है तो माइनस हट जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और इस पे से रूट हट जाएगा तो यहाँ पे गुणा 3 हो जाएगा। फिर ये 4 3 12, अब 12 4 चौका 16 सोलह 48 आपका हो गया। अब फिर ये सोड़तियाँ 48 हो जाएगा आपका। तो 48 में 48 का मेरा क्या है, जीरो आ गया। तो जीरो आ गया यानी कि मूल मेरा क्या है, वास्तविक रियल है। तो यहाँ पे मूल बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान मेरा क्या आ गया, जीरो आ गया। देखिए यहाँ से तो जीरो आ गया तो मेरा मूल क्या है, ऐसे वास्तविक है, मूल वास्तविक है। जब मूल वास्तविक हो गया, यहाँ से देखिए कर मूल वास्तविक हो तो मूल निकालना है। तो अभी आपको हम यहाँ पे देखिए लिखे हैं सूत्र, जब मूल मेरा रियल है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यहाँ पे क्या है, जीरो है, तो रूट्स निकाल। यहाँ पे गलती हो गया यार, तू लोग भी ध्यान नहीं दिया हो। यहाँ पे सोर्थ कितना होता है मेरा 48 होगा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसे 48 लिख दिया, हमने 46 लिख दिया था। है कि जब मेरा मूल क्या है यहाँ पे वास्तविक है, देखिए तो मूल वास्तविक है तो हमको मूल निकालना है। जब वास्तविक मिल गया तो मूल निकालना है। तो मूल निकालने के लिए मेरा फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पे जीरो हो गया तो इसलिए x बराबर क्या होता है माइनस बी बटा 2a कामा माइनस बी बटा 2a। तो अब यहाँ से हम b का मान रखेंगे तो b का मान मेरा कितना मिला हुआ है, देखिए यहाँ से माइनस, तो ये माइनस फॉर्मूला क्या है, और खुद माइनस में से 4√3
3/2, ए का मान देखिए मेरा कितना है 3 है, तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे इसे। फिर कामा -4 रूट 3/2 गुणे 3, तो ये देखिए यहाँ से ये क्या हो जाएगा 4 रूट 3/2 गुणे 3, ये कट जाएगा 2 से, ये भी इतना ही हो जाएगा, ये भी कट जाएगा 2 से, तो यहाँ से मेरा कितना मिल गया 2√3/3, 2√3/3, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो जाएगा। चलो अब फिर यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन, फिर अब 3 नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं। कह रहा है कि मूल वास्तविक हो तो मूल निकालें, तो फिर हमको वही बात अभी हमने आपको पिछले क्लास में पिछले अभी बताया आपको कि हमको जब भी कहेगा कि मूल वास्तविक हो तो मूल निकालें, तो इस तरह क्वेश्चन आने के लिए सबसे पहले हम डी का मान निकालते हैं। तो डी का मान निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है मेरा b² माइनस ऐसे 4ac होता है। अब इसमें हमको a b c का मान लिखना होता है इसमें से देख के, तो जो मेरा x² आया है इसमें जो अंक है गुणा वही मेरा a का मान होता है। इसमें कितना से गुणा 2 से, तो 2 हो गया। फिर इसमें x b का मान लिखना है, तो x में कितना से गुणा है -6, तो यहाँ पे -6। फिर यहाँ पे c बराबर ये जो 3 नंबर पाया हुआ है, तो c है 3 है तो 3 लिख देंगे। अब यहाँ से हमको इसमें इसका मान पुट करना होता है, तो यहाँ पे देखिए b का मान तो कितना -6, तो यहाँ से -6 ऐसे लिख देंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे। फिर -4 तो 4 लिख देंगे, फार्मूला का a का मान कितना है 2 है, 2 लिख देंगे। फिर इसका मान 3 है तो 3 ऐसे लिख देंगे। देखिए तो ये माइनस है तो माइनस का हो जाएगा हट जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 4 दूना 8 3 -24, इसमें से हम घटाएंगे कितना आ गया 12 आ गया। देखिए ये b² माइनस 4ac का मान, यहाँ से d का मान हमको 0 से कम मिला है, बड़ा मिला हुआ है, ये शर्त मेरा लागू हो रहा है, 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है तो इसका मतलब मूल मेरा क्या है वास्तविक है, तो यहाँ से इसलिए मूल वास्तविक है। अब कह रहा है कि देखिए यहाँ पे जब मूल वास्तविक हो तो मूल निकाले, मूल निकालने का मतलब क्या कि x का मान मुझे क्या करना है निकालना है। तो हम बताए थे कि देखिए यहाँ पे जब मूल मेरा रियल होगा ग्रेटर देन 0 होगा और 0 से बड़ा है तो मूल निकालने का फॉर्मूला मेरा क्या होता है x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटा क्या होता है 2a होता है। तो इसी को हम ऐसे लिखेंगे x बराबर -b प्लस माइनस √ ऐसे b² माइनस 4ac अब बटा 2a। अब यहाँ से हमको b का मान रखना है, b का मान कितना है -6, लेकिन ये माइनस जो भी b का मान यहाँ पर रखिएगा आप कोष्ठ में रखिएगा, ये माइनस पहले से है, ये खुद कोष्ठ में कितना है -6 ऐसे, अब प्लस अब माइनस। अब देखिए इसका मान आप खुद निकाले हैं कितना है, यहाँ पे 12 आया है तो हम यहाँ पे 12 रख लेंगे, क्योंकि इसका मान हम निकाले हैं b² माइनस 4ac का, यहाँ से तो हमें कितना मिला है 12 मिला, तो हम 12 लिख देंगे। अब बटा 2 a का मान कितना मेरा 2 है, तो यहाँ से में से 2 लिख देंगे। फिर यहाँ पे ये माइनस माइनस का हो जाएगा मेरा प्लस हो जाएगा, फिर इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो 4 3 12 होता है, इसे 4 गुणे मेरा 3 हो जाएगा, 4 3 12, तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे ना डायरेक्ट लिख देंगे, तो 4 का वर्गमूल मेरा 2 हो जाएगा, ऐसे 3 का नहीं निकल पाएगा तो उसमें रूट हो जाएगा, 2 दूना 4 हो गया। अब इसको एक बार हम जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, तो इसमें से 2 पहले कॉमन ले लेते हैं, 2 यहाँ से कॉमन मिल जाएगा 3, अब प्लस माइनस √3 अब बटा ये 4 है तो इससे कट जाएगा 2 मर्त में। अब यहाँ से हमको मिल गया कितना 3 अब प्लस माइनस √3 अब बटा 2, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दे देगा के किस मान के लिए के का मान निकालना है, यानी किस मान के लिए इतना का मूल मेरा क्या है बराबर है यानी इक्वल है। तो अब बात कर रहे कि मूल मेरा क्या होगा इक्वल, के का मान निकालना है हमको, तो के का मान निकालना है तो पहले इसका, तो अब हमको इसको पहले द्विघात समीकरण में सॉल्व करना पड़ेगा। लिखा है के x माइनस 2 6 प्लस 0 इक्वल टू 0 लिखा है, यानी के x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे ऐसे के x² माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से हमको जब भी मूल मेरा तो ऑलरेडी दे दिया बराबर है, तो हम b² माइनस 4ac का मान निकालेंगे, पहले d का मान निकालेंगे, तो d बराबर क्या होता है b² माइनस ऐसे 4ac होता है। तो यहाँ से मुझे a का मान और b का मान और c का मान मिल जाएगा। a का मान मेरा यहाँ से क्या मिल जाएगा k मिल जाएगा, फिर यहाँ से b का मान हमको मिल जाएगा -2k मिल जाएगा, c का मान मेरा क्या मिल जाएगा 6 मिल जाएगा। अब इसमें हम इसका मान पुट करेंगे, d का मान निकालेंगे, तो b का मान कितना है -2k का होल स्क्वायर -4 और a का मान यहाँ से k है तो हम k लिख देंगे, फिर गुणे c का मान 6 कर देंगे ऐसे, तो माइनस है तो माइनस हर जगह स्क्वायर है तो 4k² और 6 चौका 24 ऐसे k मेरा हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रश्न में कर आपको कि मूल मेरा क्या है यहाँ पे बराबर है, तो मूल बराबर का मतलब ये होता है आपका
इसका मतलब ये हुआ कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है इसका मान 0 के बराबर होता है, ये 0 होता है। तो इसका मान हमें कितना निकाले यहाँ से किताब में, देखिए यहाँ पर निकाले, अभी निकाले हैं, सॉल्व किए हैं तो 4k² माइनस 24 ऐसे k इक्वल टू 0। तब यहाँ से हमें k कौन हो जाएगा, 4 k कौन मिल गया, यहाँ से क्या मिल गया k और माइनस 6 इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ से k का मान हमको 2 मिलेगा, जब k 4k इक्वल टू 0 तो k बराबर मेरा 0 आ गया। फिर यहाँ से हमको मिल जाएगा एक तो और, ऐसे k माइनस 6 इक्वल टू 0 तो k बराबर 6। तो यहाँ इसलिए k बराबर 0 या 6 देगा, आपका ही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 0 तो मेरा संभव नहीं है, आप कहेगा 0 ये मेरा k नॉट इक्वल टू 0 संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर k का मान 0 हो जाएगा तो द्विघात समीकरण मेरा नहीं हो पाएगा, इसलिए हम k का मान ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए मेरा क्या हो जाएगा, k बराबर 6। यही क्या हो गया आंसर। अब एक क्वेश्चन दे दिया हमको, करा p के किन मानों के लिए इतना का मूल मेरा वास्तविक होंगे। तो हमको सबसे पहले पता करना है कि मेरा मूल इसका वास्तविक, आपको a और b c विवेचक निकालना है। बस इस तरह क्वेश्चन जब भी कहे विवेचक निकालिए, आप ऐसे d का मान निकालिए, क्या होता है b² माइनस 4ac। अब यहाँ से a का मान हमें क्या मिल जाएगा, ये x² में जितना अंक से छोड़ गुणा है वो लिख देंगे, 2p मिल गया। यहाँ से b का मान मिल जाएगा, x में कितना गुणा 3 से, तो 3 लिख देंगे, c बराबर ये यहाँ पे अचर पद 1 हो गया। अब इसमें इसका मान पुट करते हैं, b का मान कितना मेरा 3 है, तो हम 3 कैसे स्क्वायर लिख देंगे, माइनस d बराबर ऐसे लिख लीजिए। अब कितना 4, a का मान कितना है 2p, तो 2p लिख दीजिए, गुणे 1, ये 3 तरीका 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 दूना 8p। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि मूल मेरा क्या है, वास्तविक है। तो मूल वास्तविक होता है तो b² माइनस 4ac का मान या तो 0 से बड़ा होगा, नहीं तो 0 के बराबर होगा। तो ऑलरेडी मुझे इसका मान कितना दिया है, देखिए यहाँ से 8 9 माइनस 8p इससे बड़ा इक्वल टू 0। तो अब हम 8p को उधर लगेंगे तो 9, इधर मेरा क्या हो जाएगा 8p हो जाएगा। अब यहाँ से इसलिए p बराबर, तो इसे 9 बटा मेरा क्या हो जाएगा 8 हो गया, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। या तो p का मान 9 बटा 8 के बराबर होगा, और नहीं तो इससे मेरा क्या होगा छोटा होगा।